कर लो। बहुत अर्जेंट के लिए कुछ मांग रहे हो, वहां पे मैं आपको कोई टाइम वगैरह नहीं दूंगी, जितना हो सके करो। एक चाबी दूसरा चाबी, आप ट्रायल मारे, ट्रायल में बस एक लग गया तो लग गया, ऐसा नहीं होता है वैदिक स्विच वर्ड में। ये जो हमारा स्पेशल वैदिक का स्विच वर्ड्स का सेशन है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है कि आप वेस्टर्न स्विच वर्ड जैसा इसे आप बोलने लग गए और वो आपके लिए काम कर रहा है। नहीं, किसी को वापस मतलब जो चला गया है वापस लाने में, उसको मनाने में, उस इंसान रूठा हुआ है उसको ठीक करने में बहुत। जो मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, अभी सेकंड पार्ट का कंटिन्यूएशन मैं कर रही हूँ। अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलता है वीडियो में तो जरूर कमेंट कीजिए, बिकॉज जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक मैं आपको आपका सॉल्यूशन दे नहीं पाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले अपना कमेंट लिख दो कि आपको किस चीज का स्विच वर्ड चाहिए। अगर आपको इस पार्ट में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फर्स्ट पार्ट भी आप चेक कर सकती हो, मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी नहीं मिलता है तो जल्दी से कमेंट करो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले एक्स की परेशानी। मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल चुका है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा लाइफ से कोई चला गया है, मेरा स्पेशल पर्सन मुझे छोड़ के चला गया है या चली गई है, मैं चाहती हूँ उस इंसान को वापस लाने। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ के खुश है, कोई छोड़ के चला गया है अपनी जिंदगी में, मस्त मौला है, वो वापस आना नहीं चाहता है, तो आप क्यों दौड़ रहे हो? तो खैर वो अलग बात है। अभी कहते हैं ना कि हार्ट रूल्स ओवर द माइंड, तो यहाँ दिमाग तो काम करने से रहा और किसी को मैं समझाऊं वो समझने से रहा। तो अब आपके लिए जो स्विच वर्ड होगा ऐसे में लब्बते। लब्बते एक ऐसा स्विच वर्ड है जो कमाल का काम करता है। किसी को वापस मतलब जो चला गया है वापस लाने में, उसको मनाने में, उस इंसान रूठा हुआ है उसको ठीक करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। आप यूं लिख के ले लो कि आपका स्पेशल पर्सन 100% वापस आएगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी जो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि आप लोगों के लिए कैसे यूज करना है, वो सटीक तरीका आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप लोग बस वीडियो देखते हो और शुरू हो जाते हो चैंटिंग करना। मगर ये जो हमारा स्पेशल वैदिक का स्विच वर्ड्स का सेशन है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है कि आप वेस्टर्न स्विच वर्ड जैसा इसे आप बोलने लग गए और वो आपके लिए काम कर रहा है। नहीं, करेगा मगर बहुत स्लोली। मगर अभी जो प्रोसेस में बताऊंगी ना, ये आपका यू फटाफट काम हो जाएगा। जो एकदम सही चाबी होता है ना ताले का, ये वैसे काम करेगा। और आप क्या ट्रायल मार रहे हो, एक चाबी दूसरा चाबी, आप ट्रायल मारे, ट्रायल में बस एक लग गया तो लग गया, ऐसा नहीं होता है वैदिक स्विच वर्ड में। आपको सटीक चाबी सटीक ताले के लिए ही यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एकदम पक्का वाला रिजल्ट मिलेगा। तो करना क्या है, कोई भी स्विच वर्ड आप यूज करने वाले हो, फर्स्ट एपिसोड का या इस एपिसोड में जो मैं आपको देने जा रही हूँ, सारे स्विच वर्ड्स का एक ही रामबाण उपाय है, लब्बते। फॉर एग्जाम्पल मैं लब्बते का बता रही हूँ, लब्बते 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 हो गया। आपने प्रोनाउंस कर लिया, लिख लो। एक कोरे कागज में व्हाइट पेपर लो, उस पे आप रेड पेन से लिखो लब्बते। फिर 3 बार बोलो लब्बते लब्बते लब्बते, फिर एक बार लिखो। 3 बार बोलने के बाद एक बार लिखना है और इसी तरीके से 108 बार आपको लिखना है। लिखने के वक्त गिनना नहीं है आपको पहले से काउंटिंग नंबर लिख के रखना है और वहां 108 हो गया तो आप बंद कर दिए। बस वो कागज आप फोल्ड करके अपने पर्स में रख लो। अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो तो लॉकर में भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हर एक स्विच वर्ड को आपको पहले लिखना है और उस कागज को अपने साथ रखना है, कैरी करना है। नेक्स्ट जब आप करोगे उसे चैंटिंग करना है। एवरीडे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लिख लिए, नेक्स्ट आप उसे बस चैंटिंग करो। एक बार सुबह को कर लो, एक बार रात को कर लो। बहुत अर्जेंट के लिए कुछ मांग रहे हो, वहां पे मैं आपको कोई टाइम वगैरह नहीं दूंगी, जितना हो सके करो, क्योंकि अर्जेंट चाहिए ना आपको। तो वहां पे आप नंबर कैसे कर सकते हो? आप 10 बार चैंट करके तो आप 10 लाख रुपया नहीं मांग सकते हो ना। तो आपको कंटिन्यूअस चैंट करना है। यहाँ वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो मैं अपने ऊपर मतलब आजमा के आपको शेयर करूँ। ये हो गया आपका यूज करने का तरीका। वैदिक स्विच वर्ड्स को बॉटल में नहीं लिखना है। बहुत लोग पूछते हो ना कि बॉटल में लिखे मैम, नहीं, वैदिक स्विच वर्ड्स को नहीं लिखना है, ठीक है। यही एक तरीका है, चैंटिंग करो, आपको फटाफट रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, किसी का अगर पैसा अटका हुआ है, और एक कॉमन इश्यू है क्योंकि ये और ज्यादा हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, नौकरी लोगों का छूट रहा है। जो लोग ईएमआई नौकरी पे भरोसे लिए थे वो ईएमआई वो दे ही नहीं पा रहे, कहां से देंगे?
जब नौकरी नहीं है तो देंगे कहां से। चलिए ये सरकार का इशू है, आपका सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मैं ये सब डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। आपको सिर्फ इतना ही समझाना है कि अगर आपका पैसा किसी के पास स्टक हो गया, वो बंदा आपको दे ही नहीं पा रहा है, चाहे वो जोर जबरदस्ती वो मतलब दे सकता है, नहीं दे रहा है, या फिर आप मतलब उसका परिस्थिति ऐसा नहीं है कि वो दे। जब आप दिए थे उनका परिस्थिति बहुत अच्छा था, अभी अचानक से जॉब चली गई या फिर पैसा आधा कर दिया सैलरी का, तो कुछ ऐसा वजह से जिससे वजह से वो दे नहीं पा रहा है वापस आपको। तो यहाँ पे आपका क्या स्विच पट रहेगा, श्रीम। कमाल का काम करता है, कमाल का। मैं खुद, मेरा 50,000 रुपया किसी के पास अटक गया था, तो मुझे मतलब कहां से मिला ना, मैं आपको बस समझा नहीं सकती। जब पूरा